चौरई में अंधे कत्ल के आरोपी को पुलिस ने 36 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। घटना का संक्षिप्त विवरण। दिनांक 3 दिसंबर 2023 को फरियादी किशन उइके निवासी हेवरा कला ने सूचना दिया कि उसकी बेटी सोनम उर्फ रंजना उम्र 25 साल के गर्दन और चेहरे में काफी बड़ी बड़ी चोटें घाव हैं, जिससे सोनम की मृत्यु हो गई है। हत्या की सूचना पाकर मौके पर पहुंचकर देखा गया तो जंगल के नजदीक मृतका का झोपड़ी बना हुआ है। झोपड़ी के बाहर मृतका सोनम उर्फ रंजना का खून से सना शव पड़ा मिला, जिसके गले और चेहरे पर किसी धारदार बड़े हथियार से चोट आना लग रहा था। अति गंभीर घटना एवं क्षेत्र में शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जिला छिंदवाड़ा के पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनायक वर्मा जी ने थाना प्रभारी चौरई निरीक्षक विवेंदु वेंकट टांडिया के साथ एक टीम का गठन किया और टीम को समय समय पर आवश्यक निर्देश देते रहे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अवधेश प्रताप सिंह के कुशल मार्गदर्शन एवं एसडीपीओ चौरई श्री सौरभ तिवारी के नेतृत्व में विवेचना के दौरान निरीक्षक विवेंदु वेंकट टांडिया एवं विभिन्न टीम आसपास के क्षेत्र में रवाना की गई, जिसमें ज्ञात हुआ कि संदेही मोनू उर्फ जय कुमार वर्मा नामक युवक खाना बदहोश की तरह घूमता रहता है। वह घटना दिनांक से गायब है और वह इस तरह की घटना घटित करने के लिए प्रमुख रूप से संदेही है। संदेही को घटना स्थल के आसपास भी देखा गया था। जब इस सूचना की तस्दीक की गई तो संदेही की चांद क्षेत्र में होने की सूचना प्राप्त हुई। संदेही को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ पर आरोपी ने स्वयं मृतका के गले पर, बहरे पर व अन्य स्थानों पर कई वार करते हुए मौत के घाट उतार देने के बाद आरोपी खून से लथपथ हत्या के हथियार को पेट के नीचे झाड़ियों में छुपा कर रख दिया और स्वयं के खून से लथपथ कपड़े को अपने घर में छुपा कर रख दिया। आरोपी के बताए अनुसार घटना को अंजाम देने में उपयोग किया हथियार लोहे का धारदार रक्त रंजित वसूला। हत्या के समय आरोपी का पहना हुआ रक्त रंजित शर्ट पैंट आरोपी के घर से बरामद कर लिया गया है एवं अन्य बिंदुओं पर विवेचना जारी है। इस प्रकार इस हत्या की गुत्थी को महज 36 घंटे के अंदर सुलझाने में चौरई पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस सफलता पर टीम को 10,000 रुपए के नगद इनाम से पुरस्कृत करने की घोषणा की है। आरोपी मोनू उर्फ जय कुमार पिता बुधलाल वर्मा उम्र 24 साल निवासी हेवरा कला थाना चौरई का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड अपराधी क्रमांक 364/2022 धारा 377 के तहत, अपराधी क्रमांक 558/2022 धारा 379 के तहत सराहनीय भूमिका इंस्पेक्टर विवेंदु वेंकट टांडिया, थाना प्रभारी एसएसपी लता मेश्राम, एसएसपी लखनलाल अहिरवार, एसएसपी शेख असगर अली, एसएसपी सुशील त्रिपाठी, एसएसपी शैलेश ठाकुर, एसएसपी हिराशी नागेश्वर, एसएसपी संतोष सोनी, एसएसपी कृष्ण कुमार बघेल, एसएसपी अशोक श्रीवास्तव पुत्र शरद मालवीय, PR 696 गोपाल साहू, PR 628 दिनेश यादव, रुपए 898 सतीश बघेल, R 616 योगेश मालवी, R 831 राजू भारती, R 850 राजपाल बघेल, MR 1073। शुरू करें? जी सर। दिनांक 3 दिसंबर को थाना चौरई में सूचना प्राप्त हुई किशन उइके निवासी हेवर कला के द्वारा कि उनकी बच्ची मृत अवस्था में खेत में उनकी झोपड़ी के बाहर पड़ी हुई है। सूचना पर पुलिस पहुंची, घटनास्थल का मुआयना किया और प्रथम दृष्टया ही जो शव देख करके लगा कि हत्या का मामला है। गर्दन पर धारदार हथियार की चोटें थी, जिस पर थाना चौरई में 302 हत्या का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना प्रारंभ की गई। क्योंकि मामला अंधे कत्ल का था, इसलिए पूरी की पूरी टीम्स जो है आसपास के क्षेत्र में रवाना की गई। संदेहियों की पतारसी की गई तो एक व्यक्ति 24 वर्ष का मोनू वर्मा नाम का, उस पर एक इंफॉर्मेशन मिली कि वो घटनास्थल के आसपास देखा गया था। पूर्व में भी उसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इस आधार पर उसकी तलाश करके उसको अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ करने पर यह स्पष्ट हुआ कि वो वहाँ जो मृत महिला है उससे मिलने गया था और इस बीच में उनके बीच में कुछ विवाद हुआ, जिस पर से इसने धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर और महिला की हत्या कर दी। हत्या के पश्चात जो प्रयुक्त हथियार है वहीं पास में फेंक करके वो अपने घर चला गया था। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त हथियार है वो बरामद कर लिया गया है
और घटना के समय जो रक्त रंजित कपड़े थे आरोपी के स्वयं के, वह भी उसके घर से बरामद कर लिए गए हैं। आज आरोपी को न्यायालय गिरफ्तार करने के पश्चात पेश कर दिया गया है, जहां से वह जेल दाखिल किया जा रहा है। ग्राम हेवर कला, जिसमें एक लगभग 25-26 वर्ष की जो महिला है उसके गर्दन पर काफी चोटें थी और वो मृत अवस्था में पाई गई थी। उसके पिता ने थाने को सूचना दी, जिस पर से स्थानीय पुलिस वहां पर पहुंची और जो शव की स्थिति देखी उसके आधार पर प्रथम दृष्टया ही वो मामला हत्या का स्पष्ट हो रहा था। तत्काल थाना में उसी दिनांक को हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया। चूंकि ये पूरी तरीके से एक अंधा कत्ल था, किसी पर परिजनों को भी संदेह नहीं था, इसलिए ये मुश्किल मामला था। मुश्किल इसलिए भी था कि काफी सारा बल वो चुनाव में उस समय मतगणना में यहाँ पर लगा था, तो जो नॉमिनल बल वहाँ पर थाने में मौजूद था, थाना प्रभारी वहाँ थाने में थे, एक छोटी टीम को लेकर के उन्होंने तत्काल वहाँ पर आसपास के क्षेत्र में, गांव में तलाश करना शुरू किया, जानकारी एकत्रित करना शुरू की। कुछ समय लगा। मुझे जो जानकारी है कि थाना प्रभारी रात में भी सब लोगों को अचानक बुला करके सब स्टाफ की पूरी गिनती करी और रात में भी इन लोगों की टीम से उन्होंने रवाना की। तो वो जो 3 और 4 तारीख की दरमियानी रात है, पूरे पुलिसकर्मी रात में भी खेतों पर, खलिहानों पर, जहाँ जो पटकी लोग दूर में निवास करते वहां तक लोग गए। कुछ जो इनपुट्स मिले तो उसमें एक मोनू जय कुमार वर्मा है, लगभग 24 वर्ष का है। इसके बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त हुई, जिसके आधार पर एक संदेह की सुई की ओर गई। ये लड़का एक खानाबदोश जैसा रहता है, कभी अक्सर घर से गायब रहता है। उस दिन भी ये घर से गायब था, परंतु कुछ लोगों द्वारा उसको घटनास्थल के आसपास देखा गया था आते जाते। क्योंकि पुराना इसका जो इतिहास रहा है, एक चोरी की वारदात में और एक बार ये अप्राकृतिक कृत्य करते हुए पकड़ा गया था, उस पर मुकदमे भी थे। तो कुल मिलाकर एक संदेह की सुई इस पर काफी प्रभावी रूप से इस पर गई और इसको चांद थाने से थाना अंतर्गत उसको घेराबंदी करके उठाया गया। उसका विरक्षा में लेकर के जो पूछताछ की गई तो उसने पूरी कहानी स्पष्ट कर दी। आरोपी का कहना यह था कि मृतिका से उसकी पूर्व से ही बातचीत होती थी। मृतिका विवाहिता थी, लेकिन वो छोड़ करके अपने मायके में और खेत कबरी झोपड़ी में रहती थी। तो पूर्व में ही उससे बातचीत होती थी, मिलने के उद्देश्य से उससे वो गया था और उनके बीच में वहाँ पर संबंध बने। इसके बाद अचानक जो महिला है वो वायलेंट हो गई और इसके हाथ में काट लिया। तो रिएक्शन के रूप में इसने तुरंत जो वहाँ पर एक लकड़ी काटने वाला एक वसूला जिसको बोलते हैं, वो उसकी पीठ पर मारा, गिर पड़ी और उसके बाद उसने गर्दन पर भी वार किए और वहीं हथियार पीछे फेंक करके चला गया। इसके बाद जो आरोपी की निशानदेही से वो जो प्रयुक्त हथियार है वो बरामद कर लिया गया है। चूँकि आमतौर पर जब इस प्रकार का वार होता है जिसमें ब्लड निकलता है, फव्वारे के रूप में निकलता है, तो आरोपी के भी कपड़ों पर ब्लड के निशानात आते हैं। वो उसमें जो घटना क्रम के समय जो कपड़े पहने हुए थे आरोपी, वो उसने घर में अपने रख दिए, तो उसके घर से वो कपड़े भी बरामद हो चुके हैं।